हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इससे पहले मैंने एक बहुत ही अहम वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी कि यूजीसी नेट जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है उसके ताल्लुक से आपको कहाँ से मटेरियल हासिल करना है, कौन सी वो किताब है जिससे आप मुकम्मल मटेरियल हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारे अहम एजुकेशनल एकेडमी के जानिब से आप लोगों के लिए तैयार की गई है। उस किताब का सेकंड एडिशन जब आया तो मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को मालूम चल सके कि किताब दोबारा जो है छप कर आ चुकी है। अब आप अपने ऑर्डर्स जो है प्लेस करवा सकते हैं। आज मैं जिस चीज़ को लेकर आया हूँ वो जो है कहीं ज़्यादा अहम है मेरे लिए, या कहीं ज़्यादा जो है पुराना ख्वाब है मेरा जो कि पूरा होने जा रहा है। इसकी कहानी जो है शुरू होती है मेरे जो है बीए 5th सेम से। उससे पहले कि आप लोग की कहानी सुने या आगे की चीज़ें मैं बताऊँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ये बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आगे जो है करने के ख्वाहिशमंद हैं। चाहे वो जून का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे अगला दिसंबर का एग्ज़ाम देंगे। इसी तरीके से ख़्वाह वो जामिया के एमए का एग्ज़ाम देना चाह रहे हों या कहीं और एमए का एंट्रेंस देना चाह रहे हों, तो उनके लिए भी बहुत ही अहम जो है ये वीडियो होने वाली है। उसके साथ-साथ अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, अभी आप जो है कहीं बिज़ी हैं, आपको वीडियो बस नज़र आ गई है, आपने 1 आध मिनट अभी तक सुन लिया है और आगे आपके पास टाइम नहीं है, तो इसको सेव कर लीजिए, बाद में सुनिएगा, लेकिन इसको पूरा देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है। इसके अंदर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। जिस चीज़ का मैं इंकिशाफ़ करने वाला हूँ, वो बहुत ही अहम है, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। चलिए, बात कुछ यूँ है कि 2018 के आखिर में जब दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद मुझे एमए की तैयारी करनी थी और एमए में का जब मैंने पेपर उठाकर देखा, तो जो है जामिया का उस टाइम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आया करते थे। इसी तरीके से जो है डीयू के जो है कुछ पेपर्स मुझे मिले थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी किताबें जो नहीं थी, 2 किताबें मेरी नज़र पड़ी थी। एक तारीख़ुल अदब अल अरबी जो कि बंगाल से हमारे जो है मेहदी साहब की किताब है, एक जो है मोहम्मद अहमद साहब की किताब है, ये दोनों किताबें मेरे जो है सामने आईं। उनको जो है मैंने अपने पास रखा। इसी तरीके से मेरी बहन जो है यूजीसी की तैयारी जो है कर चुकी थी, उनका जो है जेआरएफ हो चुका था, तो मेरे पास बहुत सारे पीवाईक्यूज़ थे, जो कि उनके लिए मैंने ही जो है प्रिंट करवाए थे। तो उन तमाम चीज़ों को मैंने अपने सामने रखा और मैंने एक चीज़ तैयार करना शुरू की कि हर फ़ील्ड की जो है चीज़ों को मैंने एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया और मैंने तकरीबन जो है 30 या 32 कैटेगरीज़ बनाई थी, के मतलब असर हदीस में जो है रिवाया, मसरहिया, किस्सा कसीरा और शोरा की अलग-अलग कैटेगरी, इसी तरीके से नाक़िदीन की अलग कैटेगरी, इसी तरीके से असर अब्बासी के अंदर जो है शोरा की अलग कैटेगरी जो है और इसी तरीके से नुक़ाद की अलग कैटेगरी, इसी तरीके से अपने जो है नस्र निगारों की अलग कैटेगरी, मुअल्लक़ात की अलग कैटेगरी, मुअल्लक़ात के बाद वालों की, असर इस्लामी की अलग, असर जो है उमवी की अलग, ये मैंने बहुत सारी कैटेगरीज़ बनाई थी और इस तरीके से मैंने चीज़ें जो है एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू की थी और क्वेश्चन्स जो है मैंने मुख्तलिफ जगहों से, चाहे वो एमए का, जामिया का पेपर हो, जो मेरे पास तकरीबन 3 साल के पेपर थे उस वक़्त तक, 16, 17 और 18 3 साल के पेपर मेरे पास मौजूद थे। इसी तरीके से 2004 से 2013 तक के पेपर्स जो है आपको मेहदी साहब की किताब में, इसी तरीके से मोहम्मद अहमद साहब की किताब में मौजूद था। उसके अलावा दीगर जो है पेपर्स जो मेरी बहन के पास थे, वो मेरे पास मौजूद थे। क्योंकि उनका जेआरएफ हो गया तो सारे नोट्स मेरे पास आ गए थे और मैंने इसी तरीके से अलक़ाब के और इन तमाम चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई और जो है वो मसौदा अभी भी मेरे पास मौजूद है। मैंने उसको अभी भी सँभाल कर रखा है। आगे आने वाले जो हमारे भाई-बहन हैं, वो उससे फ़ायदा उठाएँगे क्योंकि ये जो है परंपरा चली आ रही है। वालिद साहब के नोट्स से मेरी बहन ने फ़ायदा उठाया, मेरी बहन के नोट्स से मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने जो चीज़ पढ़ी है, वो सारे नोट्स और कॉपीज़ जो है मेरी अभी भी सेव है, क्योंकि आगे हो सकता है किसी और को काम आए। मेरे घर में जो है बहुत सारे अरबिक पढ़ने वाले हैं, तो उनको काम आ सकती है। तो मैंने लिस्ट तैयार की और ये चीज़ जो है रह गई, मेरा एमए का एग्ज़ाम निकल गया और रह गया। उसके बाद एमए फर्स्ट सेम के अंदर मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ। एमए सेकंड सेम से फिर लॉकडाउन और फिर जो है ये सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट वगैरह आ गए और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब मैं खाली बैठा तो मैंने बहुत सारी और जो है मज़ीद चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की। लेकिन वो उस सूरत में नहीं आ पाई जो कि मैं चाह रहा था। ये जितना ज़्यादा जो है तकरीबन मैंने 2 ढाई सौ सफ़हात मैंने जो है
इसमें जो है काले किए होंगे इसको तैयार करने। उसके बाद फिर मैं यूजीसी की तैयारी में लग गया, तो ये सारी चीज़ें छूट गईं और ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की। और माशाअल्लाह जब यूजीसी नेट की जो है मेरी तैयारी मुकम्मल हुई, जेआरएफ निकला, उसके बाद जो है फिर हमने कोचिंग स्टार्ट की, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। और वो कोचिंग जो है आपकी जो है 2000 जो है 21 के अंदर वो कोचिंग जो है मंज़र आम पर आई। उसके बाद हमने जो है मुख्तलिफ़ वीडियोज़ वग़ैरह बनाना शुरू किए यूट्यूब पर, बहुत सारे पीवाईक्यूज़ वग़ैरह सॉल्व किए। और जो है मैं सादिक सर जुड़े, फिर सईद से सर जुड़े, फिर मेहताब सर जुड़े, फिर जो है आजकल आकिब सर जुड़ गए हैं। बीच में अब्दुल मन्नान साहब ने भी जो है कुछ वीडियोज़ बनाई, और काफ़ी काफ़ी लोग जो है इससे जो है अकेडमी से जुड़े, और वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो है 2023 के शुरू में नहीं, 2023 से पहले 2022 के आखिर में जो है हमने जो है यूजीसी नेट का एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया, जिसके अंदर तमाम सब्जेक्टिव पार्ट्स को रखा, जो अद-दलील सदूक लित्तालिब तमूह के नाम से 2023 में मंज़र आम पर आई। लेकिन 2022 के अंदर ही तकरीबन 100 तलबा तक जो है हमने बाज़ाब्ता उसका प्रिंट आउट करा के, उसको बाइंडिंग करके, काफ़ी मेहनत के बाद जो है हमने जो है तमाम 100 तलबा तक पहुँचाया। उसके बाद 2023 आई, तो जो है हमने फिर जो है जून के बाद वाले एग्ज़ाम में हमने जो है उसकी किताब निकाली, और किताब निकाल कर फिर हमने जो है अद-दलील सदूक लित्तालिब तमूह, जो कि 2 जिल्दों में थी, और हमने उसको जो है बच्चों तक पहुँचाया 2023 के जो है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। और वो सारा जो है पहला एडिशन मुकम्मल हो गया, और जो है फिर उसके अंदर मज़ीद काम किए गए। जनवरी 2024 और फ़रवरी के महीने में दोबारा से उसका रिवीज़न हुआ, और दोबारा से वो किताब मंज़र आम पर आई, और जो है हमने जो है दोबारा से बच्चों तक वो किताब पहुँच रही, उसमें मज़ीद इज़ाफ़े के साथ। ये तो कहानी रही हमारी जो है दलीलुस सदूक की। लेकिन इसके साथ-साथ जो है एक चीज़ की जो कमी महसूस हो रही थी, जिस पे मैंने जो है 2019 के अंदर काम किया था, फिर छोड़ दिया था। कैटेगरी वाइज़ जो है हमारे पास क्वेश्चन्स मौजूद नहीं थे। कैटेगरी वाइज़ का मतलब है कि तमाम क्वेश्चन, 1 यूनिट के क्वेश्चन एक जगह पर किसी किताब में हमारे पास मौजूद नहीं थे। और इस चीज़ की तरफ मुख्तलिफ लोगों ने जो है मशवरा भी दिया कि आप इसको भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने जो है इसमें जो है हेल्प भी की मुझे जो है, और मुख्तलिफ लोगों के जो है आइडियाज़ भी मैंने लिए कि कैसे ये काम किया जा सकता है। तो जो है ये काम जो है बिहम्दिल्लाह अल्लाह ताला की मदद, और आप जो मेरे साथ जो तमाम हज़रात जुड़े रहे, उनकी मेहनतों के नतीजे में ये काम जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये काम जो है मुकम्मल हो चुका है, और ये किताब जो है प्रेस में जा चुकी है। यानी ये किताब छप कर जो है अगले 1 हफ़्ते के अंदर जो है हमारे पास आ जाएगी, जिस किताब का नाम जो है हमने रखा है अत-तरीक़ इलन नजाह। ये किताब हमने बेसिकली जो है 2 पार्ट्स में निकालना है। पहले पार्ट्स के अंदर यूजीसी नेट के जितने क्वेश्चन हैं हमारे 2004 से लेकर 2023 तक के, जो अभी तक हुए हैं, तमाम क्वेश्चंस को हमने जो है इस किताब के अंदर रख दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट जब भी फुर्सत मिलेगी, तो तमाम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या जो है हुए हैं अभी तक, उन तमाम के क्वेश्चन जो है हम इसके दूसरे पार्ट में रखेंगे। वो किताब भी तकरीबन जो है 70% तैयार है, बाकी उसमें पॉलिश का काम बाकी है, उसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड करना बाकी है। वो भी हो जाएगी, वो किताब आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये किताब जो है, जो आप लोगों के लिए हाज़िर हो चुकी है, अत-तरीक़ इलन नजाह, ये जो है बेसिकली उन सवाल-ओ-जवाबात का मजमूआ है, जो सवाल-ओ-जवाबात जो है आपसे 2004 से लेकर 2023 के दिसंबर तक के एग्ज़ाम तक पूछे गए हैं यूजीसी नेट के पेपर में। और इन तमाम सवालात को हमने कैटेगरी वाइज़ बाँट दिया है। यानी जो है आपको ये चीज़ जो है कैटेगरी में जो है रख दी गई है कि आपको फर्स्ट यूनिट से कौन से सवाल आए हैं, सेकंड यूनिट से कौन-कौन से सवालात आए हैं, थर्ड से कौन से, फोर्थ से कौन से, और फिफ्थ से कौन से सवालात आए हैं। और ये किताब जो है इतनी अहम है, इतनी फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। इस चीज़ का अंदाज़ा तब आप लगाएँगे जब ये किताब आपके सामने होगी, और जब आप इससे जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तैयारी करने के बाद अपनी मेरी दूसरी किताब अद-दलील सदूक से पढ़ने, या अपने नोट्स से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए इस किताब पर आएँगे। और ख़ास तौर से इस बार तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारा जो है, जो पेपर होने वाला है, वो किस तरीके से होने वाला है, ओएमआर शीट से होने वाला है। तो आपको क्या करना है, ओएमआर शीट्स आपके पास हो, उसके बाद जो है इस किताब को सामने रखिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।
ये किताब जो है सिर्फ़ यूजीसी नेट वालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाली है, बल्कि पीएचडी का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो एमए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो जामिया एमए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये किताब फ़ायदेमंद है। इस किताब में मेरे अंदाज़े के मुताबिक 5000 क्वेश्चन से ज़्यादा मौजूद हैं। और एक अहम चीज़ जो मैं आगे जब किताब दिखाऊँगा तो वहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि सिर्फ़ जो है इसके अंदर क्वेश्चन्स ही नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, जो आपको जो है फ़ायदा देगी। और उन लोगों के लिए जो अभी तक तैयारी में उस तरीके से मशगूल नहीं हो सके हैं, जैसे कि उन्हें होना चाहिए, वो अगर सिर्फ़ इस किताब को पढ़ लेते हैं तो उनको कितना फ़ायदा होगा मैं आगे बताऊँगा। इस किताब को तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है, यानी हम्माद हसन, यानी इसकी जो है तमाम जो है टाइपिंग और ईटीसी जितनी भी चीज़ें हैं, वो मेरे ज़रिए हुई है। इस किताब के मुलाहज़ात जो तैयार किए हैं सादिक साहब ने तैयार किए, जवाबात वग़ैरह सादिक साहब ने तैयार किए हैं। इस किताब का मुराजा और तब्वीब, तब्वीब मतलब जो है तमाम जो है क्वेश्चन को एक-एक बाब में बाँटना कि फर्स्ट क्या कहते हैं असर हदीस के हैं या असर जाहिली के हैं, वो काम जो है सईद नूर सर ने किया है और इस किताब का मुराजा मोहम्मद आकिब सर ने किया है, जो आजकल जो है पीवाईक्यूज़ आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कितना फ़ायदा हो रहा है। चलिए, ये किताब जो है ऐसे है, अब इसको जो है हम किताब को फ़िज़िकली नहीं, कम से कम स्क्रीन पर जो है देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये किताब आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो ये है आपकी किताब, अत-तरीक़ इलन नजाह द वे टू सक्सेस, यानी अगर इस किताब को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपकी कामयाबी का रास्ता जो है बहुत ही आसान हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से इस किताब को जो है हल कर लिया। इस किताब को बेसिकली हमने जो है 3 अबवाब में बाँटा है। यानी बाबुल अव्वल, जिसके अंदर हमने 2004 से 2011 तक के क्वेश्चंस रखे हैं। ये जो है आपके जो है सिलेबस के एतबार से भी है, इसी तरीके से सहल और साब होने के एतबार से भी है। तो पहला बाब 2004 से 2011 पर मुहित है, दूसरा बाब 2012 से लेकर 2017 तक के पीवाईक्यूज़ पर मुहित है और तीसरा बाब जो है 2018 से 2023 तक के पीवाईक्यूज़ पर मुहित है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हर बाब के अंदर जो है तकरीबन 10 अबवाब हैं। पहले बाब के अंदर 10 अबवाब हैं। यानी जो है पहला यूनिट जैसे हमारा जो है यूजीसी का है शेर अरबी हत्तर असलील अब्बासी, नस्र अरबी हत्तर असलील अब्बासी, अदबुल महजर, अदबुल अंदलुसी, अन्नहतुल अदबी व आलामुहु, इल्मुल बलागति वल उरूज, पाँचवाँ बाब जो है पाँचवाँ जो है फ़स्ल, अहम्मुल मसादिर वल मराजिअ, छठा फ़स्ल, अल अदबुल अरबी अल हदीस, सातवाँ फ़स्ल, इत्तिजाहात वल हरकात वल मदारिस अल अदबिय्या, आठवाँ फ़स्ल और जो है अल अदबुल अरबी अल हिंदी, नौवाँ फ़स्ल, अत-तर्जमा अल अरबिय्या, ये 10वाँ फ़स्ल और मुकद्दमे की वजह से जो है यहाँ पे सीरियल नंबर आपका 11 आ गया। दूसरे बाब में भी सेम यही 10 अबवाब आपको मिल जाएँगे। इन्हीं 10 अबवाब पर इस बाब को भी बाँटा गया है। तीसरे बाब के अंदर हमने 11 अबवाब बनाए हैं। वो किस तरीके से? बाकी 10 अबवाब तो सेम ही हैं जैसा कि जो है पिछले 2 अबवाब में पाए जाते हैं। लेकिन जो है 11वाँ बाब जो है अल-फ़क़रात वल इक़्तिबासात के नाम पर मुहित है। यानी जो है जो भी इक़्तिबासात आपके यूजीसी नेट के अंदर पूछे गए हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, उसके जवाबात वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके इस किताब को पढ़कर जो है कि आप जो है कितना जो है कैसे जो है इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर पहला जुज़ ख़त्म होता है। अब आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे जो है हम सब ने मिलकर जो है हम आप लोगों की भी मदद इसमें शामिल रही है, मशवरे शामिल रहे हैं। आप लोगों को जो है आप लोगों का बार-बार ये कहना कि सर जल्दी इस किताब को लाइए, इस तरह की किताब जल्दी लाइए, वो चीज़ भी हमें मोटिवेट करती रही है। उसके बाद जो है इह्दा है और जो है मुकद्दिमा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की गई हैं। उसके बाद पहला बाब शुरू होता है यहाँ से। पहले बाब के अंदर आपको जो है वहदा ऊला अश्शअरुल अरबी हत्तर अल अब्बासी, एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इस किताब को जो है नए टेक्नोलॉजी के एतबार से जो है कलरफुल भी रखा गया है और कलरफुल इसमें 2 कलर इख्तियार किए गए, काला और जो है लाल। ये जो मुलाहज़े का कलर है, ये वाला कलर नहीं होगा, सिर्फ़ 2 कलर में जो है अभी रखा गया है और बाकी आगे जब हम नेक्स्ट जो है इसकी जो है एडिशंस लाएँगे, तो उसमें मज़ीद जो है चीज़ें जो हमारे जो है आप लोगों की तरफ से फीडबैक्स आएँगी, उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए और इसमें अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे जो छोटे-छोटे सवालात हैं, आमने-सामने 2 सवालात एक साथ रख दिए गए हैं और उसके बाद जो है, जो लंबे सवालात हैं, उसको एक जगह पे इस तरीके से रखा गया है ताकि आपको जो है आपका जो है पेजेज़ भी ज़्यादा ज़ाया ना हो, आपको जल्दी-जल्दी जो है आपको चीज़ें भी आपके ज़हन नशीन हो जाएँ। उसके बाद सबसे अहम चीज़ पहले बाब के अंदर तो मुलाहज़ात बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे हम चलते हैं तो बताते हैं कि कहाँ पर मुलाहज़ात कितनी जो है मुफ़ीद मिलेंगी।
कुछ मुलाहज़ात पहले बाब के अंदर भी मौजूद है, जैसे मा हुवा अददुल मुअल्लक़ात कितने हैं? मन कान मिन अश-शुअराइल मुअल्लक़ात 2 सवाल है। इन दोनों सवालात से एक जो है मुलाहज़ा बनाया कि अददुल मुअल्लक़ात 17 मुअल्लक़ा इम्रुइल क़ैस और उसके अंदर उसकी तफ़सील दे दी ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। यहाँ पर ये चीज़ जो दे दी गई है, ये चीज़ जितनी अज़बर हो जाएगी पढ़ते हुए, आप अलग से कितना भी याद करते रहें, उस तरीके से अज़बर नहीं हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम चलते रहेंगे और जो है ये यूनिट जो है पहला फ़सल, पहले बाब का पहला फ़सल जो है यहाँ पर ख़त्म होगा आगे जाके। आपको आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जो है क्या है पहले फ़स्ल की जो है पहले बाब की पहली फ़स्ल है, यानी शेर अरबी के ताल्लुक से इसके अंदर जो है गुफ्तगू हो रही है और तमाम सवालात जो 2004 से लेकर 2000 जो है 11 तक के आए हैं, वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब दूसरा फ़स्ल आ जाता है अल-वहदा सानिया के नाम से अन-नस्रुल अरबी हत्तल असरिल अब्बासी। इसके जो है तमाम क्वेश्चन्स और जहाँ पर जो है हमारा जो है ये जो आपको ये येलो दिख रहा है, ये येलो किताब के अंदर नहीं होगा। ये जो है डिजिटल जो है आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर जो चीज़ें जो है येलो हैं, वो सारी चीज़ें सही कर दी गई हैं। वो तमाम चीज़ें जो है सही हो चुकी हैं। अब जैसे मन लुक़िब बिल जाहिद, जाहिज़ को लाल कर दिया, कलीला उद्दीन इसको लाल कर दिया है। इसी तरीके से जो है आपको ये वाला कौल है, इसको लाल कर दिया। लदगुल कबीर व लदगुल सगीर इसको लाल कर दिया है। ये क्या होता है? आपको क्या कहते हैं माइंड मैपिंग जो है इसके अंदर आसानी होती है और उसको याद करना आसान होता है आप लोगों के लिए। इसी तरीके से मैं हमारे वालिद साहब ने जितनी भी किताबें लिखी हैं नाहु सर्फ़ तो उन्होंने लाल कलर और जो है बहुत इस्तेमाल किया। उससे जो है हमें समझने में आसान होता है, हमें याद करने में आसान होती है। इसलिए मैंने भी इस चीज़ को इख्तियार करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेंगी। आप लोग इसको सराहेंगे भी और जो है इसको बेयर भी करेंगे जो है, क्योंकि लामहला जो है जब हम कलर प्रिंट निकालते हैं तो इसके खर्च जो है बढ़ जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जो है जब कहीं कलर प्रिंट निकालने जाते हैं तो जो है आप लोगों को मालूम है कि उसके अंदर आपको जो है खर्चा ज़्यादा बैठता है। इन्न मिन अश-शअरि लहिक्मा ये वाला कौल है। हिकाया कसीरा ये चीज़ है किसके अमीरुल मोमिनीन हो गया, कलीला दिब्ना लौला। अब जो है ये तमाम चीज़ें यहीं पे चलती रहती हैं और इस तरीके से ये आपका जो है पहला बाब खत्म हो जाएगा। पहला बाब जब खत्म होगा तो उसके बाद जो है हमारा दूसरा बाब आएगा। देखते हैं दूसरा बाब कहाँ से शुरू हो रहा है। अभी तो 40 नंबर 7 अराउंड जो है 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है पहला बाब। उसके बाद जो है यहाँ पर वहदा आशिरा, वहदा आशिरा के अंदर वो तमाम क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं जो है वहदा आशिरा के तहत, यानी जो है जनरल नॉलेज के तहत, ठीक है? तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई। अब जो है इसके बाद हमारा जो है पेज नंबर 71 से दूसरा बाब शुरू होता है। इसके अंदर हमने जो है क्या चीज़ें रखी हैं, जीसीनेट 2012 से 2017 तक के तमाम क्वेश्चन रखे हैं। आप लोगों को इस वक़्त मालूम है कि उस टाइम जो है 2 पेपर हुआ करते थे। एक पेपर जो है 75 क्वेश्चन का और दूसरा पेपर जो है 50 क्वेश्चन का हुआ करता था और तीसरा पेपर जो है 50 क्वेश्चन का इंग्लिश का हुआ करता था, ठीक है ना? यानी फर्स्ट पेपर का। तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं और जो है इस बाब के अंदर ख़्याल रखा गया है मुलाहज़ात का, बहुत ही अहम मुलाहज़ा। वो यहाँ पर ऐड किए गए। इन मुलाहज़ात को पढ़कर आप जो है बहुत सारी चीज़ें इसी क्वेश्चन के ज़रिए आप लोग याद कर लेंगे और अगर जो बच्चा जो है अभी शुरू-शुरू कर रहा है, तैयारी शुरू कर रहा है, वो अगर इस किताब से तैयारी शुरू करता है, इस किताब को एक बार अच्छे से पढ़ लेता है, उसके बाद दलील-उस-सदूक़ पर जाता है, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अगर कोई जो है एमए की तैयारी कर रहा है और सिर्फ़ इसी किताब पर फ़ोकस करता है, तो उसको बेसिक तमाम जानकारियाँ हासिल हो जाएँगी, जो जानकारी एमए लेवल के लिए हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है? बहुत ही अहम मुलाहज़ात जो है सादिक सर के ज़रिए तैयार किए गए हैं और वो तमाम मुलाहज़ात अक्सर सवालात में मौजूद हैं और ख़ास तौर से दूसरे बाब के अंदर। और जो है इसमें ये ख़्याल रखा गया है कि बातें रिपीट ना हो, जो है ताकि जो है नई-नई जानकारियाँ आप लोगों को हासिल हो सके। उसके अंदर भी बोल्ड वग़ैरह को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से जो अक़वाल हैं, उनको लाल करने की कोशिश की गई है, अशआर को लाल करने की कोशिश की गई है, ताकि जो है आपको जो है आसानी हो सके। जैसे खंसा के बारे में कोई सवाल है, खंसा का नाम, खंसा का लक़ब, उसके जो है बाप और जो है किस कबीले से था, किसकी जो है रिसा किया करते थे, वो तमाम चीज़ें। अब जो है बशार के बारे में बहुत बेसिक जो मालूमात हैं, वो यहाँ पर अदा कर दी गई हैं। अब जो है एमए लेवल के लिए या इब्तिदाई यूजीसी नेट की तैयारी के लिए या दूसरे जो है एग्ज़ाम्स के लिए इतनी से ज़्यादा मालूमात की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें परेशान नहीं होना है, किसके नोट से पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें, किनको पढ़ें, किसको छोड़ें, इसके लिए अब तो परेशान ही नहीं होना है। अब जो है सिर्फ़ इस किताब को अपने सामने रखना है, इस किताब को पी जाना है और एमए का एग्ज़ाम इंशाअल्लाह जो है आपका बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। अब जो है ये तमाम सवालात जो ऐसे ही पूरा बाब यानी जो है सेकंड बाब जो है
पूरा ऐसे ही चलता है और इसके अंदर तमाम जो है अहम चीज़ें जो है आप लोगों के लिए रख दी गई हैं। इसीलिए जो है ये किताब जो है इतनी ज़ख़ीम भी है, इतनी अहम भी है और इसके अंदर जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कुछ लोग हो सकता है किताब लें किसी से और प्रिंट आउट कर लें जो है या फ़ोटोकॉपी कर लें, तो उसमें वो फ़ायदा नहीं होगा, 100-50 आपका बच तो सकता है, लेकिन जो फ़ायदा इस कलर प्रिंट आउट के अंदर और आपको माइंड मैपिंग के अंदर जो होगा, वो जो है उस जो है क्या कहते हैं फ़ोटोकॉपी से नहीं होगा। इसलिए 150 बचाने के बजाय अगर आपको सहूलत है, अगर आप जो है खरीदने की सलाहियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं है, तो आप जो है ओरिजिनल किताब खरीदें, जहाँ से भी खरीदें और ये इंशाअल्लाह ये किताब जो है अगर हमारे जो है मकतबा वालों की जो है साथ हमारे साथ रहा, तो ये किताब इंशाअल्लाह जो है मुख्तलिफ मकातिब पर जो है हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से दूसरा बाब जो है, अब जो है हफ्सा बिन्त उमर के बारे में इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा जो है हमें हफ्सा बिन उमर के बारे में नहीं जानना है क्योंकि ये जो है हमारे जो है कोर्स में नहीं है। अब सुनन नबी दाऊद के ताल्लुक से इतनी जानकारी काफ़ी है जो यहाँ पर दे दी गई है। अब इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अगरचे हदीस हमारे ऑप्शन में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जो है जैसे ये आपको विफ़क़ा तवारीख़ तालीफ़ी यानी कुतुब जो है इसको तालीफ़ के एतबार से अब कैसे हम तालीफ़ कहते हैं मकामात बदिउज़्ज़मा हमज़ानी थी मुतहर फ़ी ताअत सुल्तान इब्न मुक़फ़्फ़ा की है। उसकी वफ़ात कब हुई वो लिख दिया। रिसाला फ़िल इश्क़ वन्निसा जाहिज़ की उनकी वफ़ात कब हुई लिख दिया। मकामात बदिउज़्ज़मा हमज़ानी बदी की है किसकी वफ़ात 398 में लिख दिया। मुस्तक़बिल अस्क़ाफ़ी में से ताउज़ैन की कब वफ़ात हुई लिख दिया। अब क्या हुआ इससे हमें पता चल गया कि कौन-सा कैसे हमें मैच करना है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये तो बहुत ही जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन जो है ज़रूर इसके अंदर अगर कोई कमी दिख रही है अभी से, तो आप ज़रूर जो है हमें इन्फ़ॉर्म करें और हमें बताएँ। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला रहता है। मैं किसी का कमेंट जल्दी डिलीट नहीं करता हूँ या किसी की बुरा नहीं मानता हूँ। आप लोगों से चाहता हूँ कि जो है आप सही से जो है रिव्यू दें कि किताब अच्छी लगी, बुरी लगी, ये वाली किताब इससे पहले जो हमारी 3 जिल्दों में किताब आई है, जो पूरा यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर किए हुए, उसके अंदर क्या जो है कमियाँ आपको लग रही हैं? क्या अगली बार में जो है हमें ऐड करना है? कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें जो है और जो है फ़ायदा पहुँचा सकती हैं उस किताब में? जैसे अल आबा वल बनून, क्या इसके ताल्लुक से जो है मुख्तसर सारी चीज़ें ज़िक्र है? जैसे इब्न ज़ैतून के ताल्लुक से मुख्तसरन ज़िक्र है, इससे ज़्यादा जानने की एमए लेवल की ज़रूरत नहीं है और जो इब्तिदाई तौर पर जो तैयारी कर रहा है या जो सवाल हम हल कर रहे हैं, जैसे हम पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं, अगर डिस्कस करते हुए इस किताब को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही अहम डिस्कशन होगा और ये डिस्कशन जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा और अगर मुमकिन हो सका, तो जो है अगर किताबें जो है आप लोगों तक वक़्त पर पहुँच गईं और आप लोगों की ख़्वाहिश रही जो है बहुत कसीर तादाद की ख़्वाहिश रही, अब 1-2 मैं नहीं कह सकते, कसीर तादाद की ख़्वाहिश रही कि डिस्कशन इस पर जो है एक कोर्स लॉन्च किया जाए। 1 महीने का या 20 दिन का जो इस किताब पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि ये किताब 20 दिन के अंदर अगर हम निपटा लेते हैं, एक बार ऊपर से नीचे पढ़ लेते हैं, तो ये किताब जो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये तभी हो सकेगा जब जो है आप लोग इस किताब को जो है देखेंगे, समझेंगे, इस किताब को अपने पास मँगाएँगे, तभी तो डिस्कशन कर पाएँगे। इससे भी फ़ायदेमंद हो सकती है ये किताब जो है इस नाहिए से। अब जैसे क्या है मिन मुअल्लफ़ाति खलील जिब्रान अवासिफ़ सुल्तान हायर आलिहतुल अर्ज़ हिमारुल हक़ीम अब बता दिया गया कि सुल्तान हायर मसरहिया है और हिमार हकीम रिवाया है तौफ़ीक़ हकीम की। इससे क्या पता चल गया कि अवासिफ़ और आलिहतुल अर्ज़ ये खलील जिब्रान की किताब, ठीक है? इसी तरीके से दूसरा बाब चलता रहता है और दूसरा बाब जो है तक़रीबन जो है आपको ऐसे ही चलता रहेगा। आप ये 7वाँ इला अइन नुफ़िय अहमद शौक़ी यानी जो है, ये दूसरे बाब का 7वाँ फ़सल चल रहा है, 7वाँ यूनिट चल रहा है, ये 8वाँ यूनिट शुरू हो गया। अब जितने भी मदारिस वग़ैरह जैसे अश्शाइरुल्लती लैसा मिन आदाए हरकती अबोल, हरकती अबोलो के अज़ा में से नहीं है। अब तो अज़ा जो अहम-अहम अज़ा हैं, उनको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ताकि अब आपको जो है कहीं और से लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अब जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। अब्दुर्रहमान शुक्री के ताल्लुक से यहाँ पर बेसिक चीज़ें ज़िक्र कर दी गई हैं। आपको पता है कि ये कोर्स में नहीं है लेकिन इनसे सवालात आते रहते हैं, तो इनके जो है बेसिक चीज़ें जो है इनके यहाँ पर ज़िक्र कर दी गई हैं। कब्ज़ रूह के ताल्लुक से इसी तरीके से यहाँ पे 8वाँ 9वाँ यूनिट शुरू हुआ। 9वाँ यूनिट सुबहतुल मरजान जो है के ताल्लुक से जो है, जो अहम चीज़ें हैं वो ज़िक्र कर दी, जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में या दूसरे क्वेश्चन में जिसको पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़िक्र की हैं। लाल कलर का इस्तेमाल किया गया है। आपको कलरफुल जो है पेजेज़ दिए गए हैं ताकि जो है आपको जो है याद करने में आसान हो, ठीक है? और आपको माइंड मैपिंग अच्छी हो सके आपकी और आपको आसानी हो सके जो है इस किताब के ज़रिए तैयारी करना। अब ये 10वाँ यूनिट है, यहाँ पर जो है 10वाँ यूनिट खत्म होता है। अब उसके बाद जो है सफ़ा नंबर जो है आपके
235 से तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल अगला तीसरा बाब है, जिसमें 2018 से 2023 के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए। और जो चीज़ें हमारे सेकंड बाब के अंदर जो मुलाहज़ात नहीं आ पाए थे, जो अहम चीज़ें नहीं ऐड हो पाई थी, जिस तरीके के क्वेश्चन जो आते थे 2012 से 17 तक वो अलग पैटर्न था, अब पैटर्न अलग हो गया, तो इसके अंदर जो है उसी हिसाब से मुलाहज़ात ऐड किए गए हैं, ठीक है? अब ये इसी तरीके से ये किताब पूरी चलती रहेगी और जो है आपकी जो है ये किताब अपने आखिरी जो है बाब तक पहुँचेगी। आखिरी बाब क्या है? अल-वहदत तासिया हुआ यहाँ पे, थोड़ा-सा आपको देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जल्दी-जल्दी मैं नीचे कर रहा हूँ। अब जो है ये जो है 10वाँ बाब है। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड की गई हैं 10वाँ बाब जो है। इसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें जो ग्रामर वग़ैरह की चीज़ें हैं और जो है जो सवालात आए हैं आपके जो है उससे क्या कहते हैं, किससे सवालात आए हैं आपके? यानी जो है वर्ड मीनिंग से वो सारे इसमें ऐड कर अब जो ये 10वाँ बाब जो है इक़्तिबासात के ताल्लुक से है। अब जो है ये इक़्तिबास किस पेपर में आया है, किस तारीख को पेपर हुआ है, वो इक़्तिबास यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया है। उससे जो सवालात आए हैं, उनके जो सही जवाबात हैं, वो ज़िक्र कर दिए। ताकि जो है आपको आसानी हो और इसी तरीके से जो जवाब जो है अब जो है इससे सवाल उठा है, तो इसको हाइलाइट कर दिया है या मोटा कर दिया है, यानी बोल्ड कर दिया है, इससे सवाल उठा है, इससे सवाल उठा है। यानी आप जवाब जब देखेंगे तो इस पे फ़ोकस कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, इसको मोटा कर दिया है, ताकि एक तरीके से आइडिया भी आपको हो सके कि कहाँ से हमें जवाब देखना है, कि हमें जवाब मिल जाए। ठीक है? ठीक है? ये सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें की गई हैं ताकि आपको आसानी हो सके कि फ़िक़रात, इक़्तिबासात कैसे जो है हमें हल करने हैं। ये जो आपको हाइलाइट दिख रहा है, ये कलरफुल नहीं रहेगा, सिर्फ़ लाल कलर में वो रहेगा। वो हाइलाइट जो है डिजिटल है, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा। ऐसे 22/9 उन 2022 के अंदर जून 2022 का पेपर हुआ 4 महीने लेट, तो वो भी यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया है ताकि आपको आसानी हो सके। एक चीज़ याद रखिए कि ये किताब जो है अगर आप तक पहुँचती है, आप इसको लेते हैं, उसके बाद अगर कोई भी कमी दिखती है इस किताब के अंदर या कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है जो किताब को जो है मजरूह कर रही है, ये किताब के जो है फ़ायदे में कमी कर रही है, तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि जो है आप उसको जो है बिला झिझक मुझे बताएँगे। चलिए, ये तो हो गई किताब, अब दोबारा हम पीपीटी पे चलते हैं और उम्मीद है किताब के ताल्लुक से सारी मालूमात जो है आपको समझ आ गई होंगी। अब जो है इसकी प्राइस हो गई, कितने पेजेज़ में है, क्या चीज़ें हैं, क्या फीचर्स हैं, कब ये आपको मिल सकती है, कितने में मिल सकती है, कब किताब पोस्ट हो सकती है, कब आपको पैसा पे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं और उन लोगों को क्या और मज़ीद कुछ फ़ायदा होगा, जो ये किताब जो है लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए। इस किताब के कुल पेजेस कितने हैं? 436 पेजेस के अंदर ये किताब है। ये बात हमें याद रखनी है, 450 सफ़हात है तकरीबन। इस किताब में 2 कलर इस्तेमाल किए गए हैं, ब्लैक एंड रेड, ताकि आपको जो है माइंड मैपिंग हो सके और आप अच्छे से जो है अपनी चीज़ों को तैयार कर सकें। इसके बाद जो है इस किताब की प्राइस कितनी है? इस किताब की प्राइस है 799 यानी जो है ₹799 इस किताब की प्राइस है। लेकिन आपकी किताब की प्राइस जो है अगर आप जो है दुनिया देखेंगे, जो किताबों की दुनिया है और ख़ास तौर से गाइड्स की दुनिया है, जो अहम गाइड्स हैं, वो कि उस लिहाज से इस किताब की ज़्यादा प्राइस नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए किताब जो है कितने में हासिल हो सकती है? इस किताब पर आप लोग 40% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन कब हासिल कर सकते हैं 40% डिस्काउंट? जब आप 10 मई से पहले जो है इस किताब को बुक करेंगे। और बुक करने का मतलब क्या है कि आप 10 मई से पहले इस किताब की प्राइस जो है, यानी 40% डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आती है, वो प्राइस जो है जिनको ये किताब जो है अपने घर मँगानी है, वो जो है यानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मँगानी है, तो वो ऑनलाइन पे करेंगे और जिसको दिल्ली के अंदर चाहिए, उसको ऑफ़लाइन जो है इस किताब की जो है प्राइस 40% डिस्काउंट के बाद पे करनी पड़ेगी। तभी जो है आपकी किताब जो है बुक मानी जाएगी कि आपको जो है पहला प्रिंट आते ही वैसे ही आपको दिया जाएगा। क्योंकि जो है फर्स्ट प्रिंट है तो मैं बहुत ज़्यादा जो है प्रेस वाले से डायरेक्ट जो है फर्स्ट प्रिंट नहीं लूँगा। मेरा अगरचे मुआहिदा उससे ज़्यादा किताबों का है, लेकिन मैं उससे जो है थोड़ी-थोड़ी किताबें लूँगा और पहली प्रिंट जो मेरे पास आने वाली है, वो थोड़ी कम क्वांटिटी में होगी। अगर आप लोगों को ये किताब अच्छी लगी और आप लोग इस किताब को लेना चाहते हैं, तो फ़ौरन जो है बुक कर दीजिएगा। 40% डिस्काउंट के बाद इस किताब की कीमत कितनी होगी? सिर्फ़ ₹480 होगी और एक बात याद रखिए कि ये जो है 10 मई से पहले है। 10 मई के बाद इस किताब की कितनी कीमत होगी, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ये उसके बाद जो है 40% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। 40% का डिस्काउंट सिर्फ़ 10 मई से पहले मिलेगा, ठीक है ना?
यानी 400। अगर आपको जो है ये किताब अपने घर पे मँगानी है, यानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको ये किताब मँगानी है, तो इस किताब के लिए पोस्टिंग चार्जेज़ जो लगेंगे वो ₹70 लगेंगे, ठीक है? और ये किताब पार्सल के ज़रिए यानी जो है फुल्ली पैक्ड ये किताब आपको भेजी जाएगी पार्सल के ज़रिए, जो कि इंडियन पोस्ट के ज़रिए ये किताब भेजी जाएगी, सरकारी जो है पोस्ट होती है, उसके ज़रिए ये किताब भेजी जाएगी। जो फाइनल प्राइस होगी उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से मंगाना चाहते हैं, उनकी फाइनल प्राइस होगी ₹550, ठीक है? लेकिन जिन लोगों को ऑफ़लाइन ये किताब लेनी है, तो उनको प्राइस जो है पे करना पड़ेगा ₹480 10 मई से पहले जो है इस किताब को अगर पहले अटेम्प्ट में ये किताब लेना चाहते हैं तो, ठीक है? जो ये वाले हैं, क्या कहते हैं, आपके जो क्या कहते हैं, जो ऑफ़लाइन लेने वाले हैं, वो उनकी 11 मई में कर देता हूँ, ताकि 1 दिन उनको जो है एक्स्ट्रा क्योंकि उनको कैश देना होगा, 11 मई को जो है 11 मई तक वो दे सकते हैं। तो बाहर वालों के लिए कितनी प्राइस हो गई? ₹550। अब जो है पोस्टिंग डेट कब होगी? 15 से 18 मई को ये किताब इंशाअल्लाह पोस्ट कर दी जाएगी। 15 से 18 मई अगर मुझे कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा पेश नहीं आता है और मैं जो है बेसेहतमंद रहता हूँ और किताब जिस प्रेस से आ रही है, वहाँ कोई हादसा पेश नहीं आता है, तो इंशाअल्लाह 15 से 18 मई तक ये किताब आपको पोस्ट कर दी जाएगी और उसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर ये किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो ये चीज़ पोस्टिंग डेट इंशाअल्लाह 15 से 18 मई होगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो 10 मई से पहले इस किताब को ऑर्डर करना चाह रहे हैं। 10 मई के बाद इसकी क्या हालत होगी ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है? अब जो है इसके बाद आपको एक चीज़ और, एक खुशखबरी और। ये किताब का पहला एडिशन जो भी लेता है, इस किताब की पहली एडिशन जिसके पास भी होगी और जो मुझसे मँगाते हैं, उनको एंड्रॉयड और आईओएस ऑफ ऐप के ज़रिए सपोर्ट दिया जाएगा और सपोर्ट कैसा होगा, अगर इस किताब के अंदर कोई भी करेक्शन होती है, तो आपको उस ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा, ऐप की लिंक और ऐप की सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी करेक्शन होती है, तो फ़ौरन आपको अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप किसी तरीके की जो है, गलतफ़हमी में या जो है होता है देखिए, कुरान के अलावा किसी भी किताब की जो है सेहत हासिल नहीं है। उसके अंदर कुछ न कुछ कमियाँ या कुछ न कुछ गलतियाँ रह जाती हैं और क्वेश्चन आंसर की बुक है, अगर एक आंसर गलत हो गया, तो आपको जो है क्या होगा उससे 2 नंबर कर सकते हैं। तो जो है इंशाअल्लाह जो है आईओएस सपोर्ट रहेगा, एंड्रॉइड सपोर्ट रहेगा, आपको ऐप पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे गायब हो जाता है, ऐप पर वो सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं और इसी तरीके से इसके बाद जो अगले पेपर्स होंगे, चाहे जून का हो, चाहे दिसंबर का हो, वो तमाम पेपर हल-शुदा आपके ऐप पर पीडीएफ अपलोड की जाएगी, जहाँ से आप जो है आगे के पीवाईक्यूज़ यानी जो है दिसंबर 2023 के बाद के पीवाईक्यूज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है? यानी जो है आगे के जो भी पीवाईक्यूज़ होंगे, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएँगे, ताकि आपको जो है बिल्कुल जो है अपडेट रहें, अप टू डेट रहें आप और जो है मज़ीद जो नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो आपको मिलते रहें और वहाँ आप हल करते रहें। तो ये जो है आपके साथ किया जाएगा ताकि आप किसी तरीके की जो है पिछड़ापन या जो है पीछे रह जाने का ख़्याल जो है आपके ज़हन में ना आए। तो ये थी हमारी जो है पूरी कोशिश जो आप लोगों के लिए पेश की गई। हमारे तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने इस किताब को लिखने में, इस किताब को तैयार करने में, इस किताब को जो है आज तक के वीडियो बनाने तक के मरहले पर पहुँचाने में हमारी मदद की। चाहे वो सईद सर हों, चाहे आकिब सर हों, चाहे सादिक सर हों जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सईद सर हों जिन्होंने तब्दीब किया, इसी तरीके से खब्बाब हैं, तौहीदा है, इन लोगों ने इस किताब को तैयार करने में जो है हमारी हेल्प की, चाहे वो टाइपिंग के ज़रिए हो, चाहे वो तस्हीह के ज़रिए हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए हो। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा शुक्र, सबसे ज़्यादा एहसान तो उस खुदा का है, जिसने हमें ये तौफ़ीक दी कि इस किताब को या इस गाइड को हम इस जो है हद तक लेकर आ सके। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये चीज़ आपके मुस्तक़बिल में जो है फ़ायदा पहुँचाएगी, आपकी एग्ज़ाम्स में आसानी पैदा करेगी और आप जो है इस किताब को पढ़कर, इस गाइड को पढ़कर अपने एग्ज़ाम में बहुत सारे फ़ायदे जो है महसूस करेंगे। और मेरी ये दरख़्वास्त है आप लोगों से अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये वीडियो जो है आप जो है मकतबात तक भी पहुँचाएँ, उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जो इसके जो किताबें बेचते हैं ताकि ये किताब हम उन तक पहुँचा दें और जो है आप बआसानी खरीद सकें। जब तक उन तक नहीं पहुँचती है, तब तक आप डायरेक्टली हमसे भी मँगा सकते हैं। इससे पहले भी जो है किताबें मँगाते रहे हैं लोग हमसे, किसी तरीके की किसी को कोई जो है शिकायत नहीं रही है। इंशाअल्लाह आगे भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन जो है आप लोग अगर इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में,
तो जो है उनका जो है बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से एक आखिरी ऐलान, जो लोग जैसे ये किताब आपको जो है पसंद आई, आपने अपने ग्रुप बना लिए और अगर ये किताब 25 सेट्स यानी 25 किताबें एक साथ मँगाते हैं, तो इस पर स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों को दिया जाएगा। यानी आपकी क्लास में 50-60 लोग हैं, आपने 25 लोगों को तैयार कर लिया कि हम ये किताब मँगाते हैं, उनको इन्होंने ये वीडियोज़ देखी और उनको अच्छा लगा। तो अगर वो 25 लोग इस किताब को एक साथ मँगाते हैं, तो उस पर जो है इंशाअल्लाह जो है मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा, मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप ये चीज़ भी जो है अपने पास रखें। 25 लोग अगर इस किताब को एक साथ मँगाते हैं, तो मज़ीद डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। मैंने बातें काफ़ी तवील कर दी, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई आप लोगों को। जो है उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जो है किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ के ज़रिए, किसी और जो है टॉपिक पर गुफ्तगू करते हुए। शुक्रन अला हुस्न इस्तिमाइकुम, मअ अस्सलामा, इलल लिक़ा।